नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। लॉकडाउन फेज़ 3 का आज 50वां दिन है, यानी कि लॉकडाउन का 50वां दिन है और हम हमारे यानी कि हाँसी सब डिवीज़न के काबिल अधिकारी कॉम्पिटेंट ऑफिसर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी से अक्सर मुलाकात करते रहते हैं और ये हमें हाँसी के बारे में पूरा ब्यौरा देते रहते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ताज़ा तरीन हमारे हाँसी शहर के क्या हालात हैं और क्या क्या योजनाएं हैं फर्दर शहर की अपलिफ्टिंग के लिए, और लॉकडाउन में लोगों में अवेयरनेस आई है या फिर इनसे स्ट्रिक्टली इसकी पालना की जा रही है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे फिर मुलाकात हो रही है। हाँसी की आवाज़ पर आपका स्वागत है जी। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी, वन ऑफ द कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं हमारे लिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि फेज़ 3 का 10वां दिन है, यानी कि कहें कि लॉकडाउन का 50वां दिन है, एंटर कर चुके हैं। गर्मी भी अपनी पीक पे है और लॉकडाउन के चलते आपने बहुत मशक्क़त की है शहर को बिल्कुल पटरी पे लाने के लिए, जिसका रिज़ल्ट बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि हाँसी शहर पर्टिकुलर कोरोना मुक्त है अभी तक स्टिल। ये सारी आपकी मेहनत है, ये मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये आपका वर्क बता रहा है साहब। मैं जानना चाह रहा हूँ कि हाँसी के अंदर स्ट्रे कैटल्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्ट्रे कैटल्स आप समझ पा रहे हैं, आवारा पशु और दुधारू गायें जो लोगों की एक टेंडेंसी बन गई है कि सड़कों पे छोड़ते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रे काउज भी हैं जो हमारा यानी कि एक आराध्य का भी मानी जाती है और शारदा यानी कि हमारी श्रद्धा का भी विषय है, वे भी सड़कों पे घूमती रहती। पहले तो ये बताएं कि इनके लिए आपने क्या प्रोविज़न किए हैं, कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया है या परमानेंट किया है कोई ऐसा? देखिए, आवारा पशुओं के लिए हमने एक गौशाला का जो है ना जीर्णोद्धार किया है। पहले भी वहाँ गौशाला चली थी और जब हमने देखा कि हमारी जो गौवे हैं या नंदी हैं वो सड़कों पे काफ़ी घूम रहे हैं और लोगों की एक प्रमुख मांग है कि भाई इनको जो है ना आवारा पशुओं को सड़कों से हटाया जाए, तो हमारे पास एक संस्था आई। उस संस्था ने हमें कहा कि जी आप हमें जगह दीजिए, बाकी सारी व्यवस्था हम खुद करेंगे। इसके बीच में मुझे पता चला कि हाँसी शहर में पहले भी बड़सी गेट के सामने जो मार्केट कमेटी ग्राउंड है वहाँ पर जो है ना नंदीशाला बनाई गई थी, तो वहाँ पर अभी पशु बैठते थे। फिर हमने पता किया कि ये किसी कारण से असफल हो गई थी। असफलता के जो मुख्य कारण जो लोगों ने बताए कि वहाँ गंदगी रहती थी, बरसात के दिनों में पानी भर जाता था, पशु मर जाते थे, उनको कोई उठाने वाला नहीं था। तो हमने इन सभी बातों पर विचार किया और सबसे पहले हमने जो मार्केट कमेटी ग्राउंड है उसमें अर्थ फिलिंग का कार्य शुरू करवाया। आदरणीय विधायक जी श्री विनोद बियाना जी ने सभी संस्थाओं की मीटिंग बुलाई, हम सभी उस मीटिंग में शामिल हुए और सभी समाज सेवी संस्थाओं ने अपने चंदे से उसका जो है ना भर्ती का कार्य करवा रहे हैं अभी, और उम्मीद है कि वो आज शाम तक या कल शाम तक जो है ना भर्ती का कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो गौरक्षा दल है उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि जी हम इसको चलाएंगे और यहाँ पर साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे और यहाँ पर हम जो भी पशु अगर किसी कारणवश मर जाता है तो उसको तुरंत जो है ना उसका जो भी आगे क्रिया वो करेंगे जी। लेकिन एक बात हम बता दूं, इसके लिए हमने ये भी रखी है योजना कि जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनके डॉक्टर्स की टीम, मैं चाहूँगा कि वो समय समय पर उनके एक्सरे वगैरह करती रहे, चेक करती रहे उन लोगों को, उन सांडों को, नदियों को, उन गायों को, ताकि पता चल जाए पहले ही कि कोई गंभीर अगर मान लो पशु है तो उसका इलाज समय पर करवाया जा सके। तो मैं आप सब हाँसी वासियों से अनुरोध भी करूँगा और आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि आप इस काम में हमारा सहयोग दीजिए और प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा और सुनिश्चित करेगा कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो इसके लिए हमने अभी बताया कि हमने सभी सामाजिक संस्थाओं से जो है ना बात करके वहाँ पर अर्थ फिलिंग करवा रहे हैं, उसके पार्टीशन करवाएंगे। यहाँ पर नंदियों को भी रखा जाएगा, गायों को भी रखा जाएगा। जो दुधारू पशुओं की आप बात कर रहे हैं कि दुधारू पशुओं का, कुछ लोग हैं दुधारू पशु सुबह दूध निकाला छोड़ देते हैं, शाम को दूध निकाला छोड़ देते हैं।
मैं आपके माध्यम से उन तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो लोग अपनी गायों को जो ना बाहर ना छोड़ें। अगर वो गायें शहर में मिलती हैं तब उनको पकड़ेंगे। पहली बार में 2100 रुपये फाइन होगा, दूसरी बार में 5100 रुपये फाइन होगा और तीसरी बार में हम उन पशुओं को जब्त कर लेंगे। यानी कि हम फिर वो पशु नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए मैं दोबारा फिर यही चाहता हूँ, आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि अब वो लोग ये धंधा बंद कर दें और ताकि आम जनता को असुविधा ना हो। डॉक्टर साहब, इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही हम शहर के यानी कि स्टे कैटल्स को तो वहाँ काबू कर ले, कहते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से यहाँ आ जाते हैं। जी बिल्कुल, ये बात भी हमारे संज्ञान में लाई गई थी। ग्रामीण पृष्ठभूमि से या ग्रामीण से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो सांड है या पशु हैं, लोग उनको शहर में छोड़ जाते हैं। तो हमने अपने पुलिस साथियों से अनुरोध किया है, एसपी साहब से मेरी बात हुई है, डीएसपी साहब से मेरी बात हुई है और हमने ये किया है कि भाई कोई भी जो है ना यहाँ पर ना छोड़ देगा। जो भी लेके आएगा हम उसको कहेंगे अपने पशु वापस लेके जाइए, यहाँ नहीं छोड़ने देंगे। अगर किसी गांव वालों को उनके पास कोई ज़मीन है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो बाड़ा बना सकते हैं, तो वो अपना बाड़ा बनाइए और उस बाड़े में पशुओं को रखिए, प्रशासन उसमें सहयोग करेगा। डॉक्टर साहब, जैसे ही आप यहाँ एसडीएम पद संभाला था, आपके जहन के अंदर एक बहुत ही एक ज्वलंत विषय आया था कि हांसी शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाना है। और मैंने भी आपको कवर किया था और एसडी महिला कॉलेज में भी आपने एक रैली निकाली थी और अपना उद्बोधन दिया था। यानी कि सबसे पहले जब तो ये लॉकडाउन भी नहीं था, जब से आपके जहन में एक ये बात आई, क्यों ना ये जो न्यूसेंस है पॉलीथीन, इसको दूर किया जाए जो सारे सीवरेज को शोकर करता है। अब उस पर आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं? देखिए, जब मैंने हांसी में ज्वाइन किया था और मेरी पहली मुलाकात हुई थी आदरणीय विधायक जी श्री विनोद भैणा जी से, तो हमने एक चर्चा की कि जी आपकी, मैंने पूछा कि आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं। प्रशासनिक प्राथमिकताएं होते हैं सरकार की जो स्कीमें हैं उनको अमली जामा पहनाना, उनको धरातल पे अच्छा करना। तो विधायक जी ने बात रखी कि शहर में गंदगी बहुत है, किसी तरह से इसका निपटान जो ना हो जाए तो शहर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन मैंने विधायक जी को ये कहा था कि हम हांसी शहर को इतना अच्छा बनाएंगे जनता के सहयोग से कि लोग हांसी को देखने आया करेंगे। इसी कड़ी में मैंने पॉलीथीन मुक्त हांसी का एक नारा दिया था और हमने वो पॉलीथीन जो है ना 2-3 बार करके सड़कों से उठाए भी थे और मेन रोड को आपने ध्यान दिया होगा साफ भी किया था, रैलियाँ भी निकाली गई थी। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, तो हमारा ये जो है ना जो हमारा अभियान था वो बीच में रुक गया था। लेकिन अब जब हमने क्या, आम जनता ने भी देख लिया कि हमें कोरोना के साथ जीना होगा। कोरोना है, हमें ये मानकर चलना पड़ेगा और उसके साथ हमें जीना पड़ेगा। तो हम उस अभियान को अब आगे बढ़ा रहे हैं और हमने सभी सामाजिक संस्थाओं की 2 तारीख को रेस्ट हाउस में मीटिंग की थी, 2 मई को सभी संस्थाओं की थी, सभी दुकानदार भाइयों की थी, सभी व्यावसायिक संगठनों की थी और जो लोग पॉलीथीन बेचते हैं, थोक में बेचते हैं, उनकी की थी, जो रिटेल में बेचते हैं उनकी की थी। और उन सभी ने कहा था जी आप हमें 15 दिन दीजिए। मैंने 1 हफ्ते कहा था, हम 1 हफ्ते का समय देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था जी 15 दिन हमें दीजिए, तब तक हम दूसरे अपना जो व्यवस्था भी कर लेंगे और जो पॉलीथीन है उस पर हम रोक लगाने में भी सक्षम होंगे। तो फिर हमने कहा था कि 15 तारीख जो है लास्ट डेट रहेगी इसके लिए। तो 15 तारीख मेरे ख्याल से कल है और कल हमारी जो ना, कल के बाद हांसी शहर में कोई भी जो है ना पॉलीथीन नहीं बेचेगा, ना ही कोई पॉलीथीन में सामान देगा। अगर जो सामान देता पाया गया या पॉलीथीन जो है ना बेचता पाया गया तो हम उसका चालान करेंगे। जी सर, एक लोगों में लॉकडाउन की पालना करने की आदत अभी भी नहीं है, आधी अधूरी है। समय के उपरांत भी दुकानें खोलते हैं, आपको भागना पड़ता है और नगर परिषद को भी। क्या इनको स्ट्रिक्टली इनके चालान काट कर इनकी आदत में सुधारा जा सकता है क्या? देखिए, मैं ये कहूँगा कि 100% जनता जागरूक है और सभी को पता है कि जी कोरोना है और ये टाइमिंग्स है और ये कोरोना में हमें करना है। सभी को पता है चेहरे पे मास्क लगाना है, सभी को पता है साबुन से हाथ धोने हैं, सभी को पता है कहीं पर थूकना नहीं है, सभी को पता है सैनिटाइजर से हाथ साफ करने हैं, पता सभी को है। लेकिन कुछ परसेंट, ज़्यादा नहीं कहूँगा, 5-7% लोगों के कारण जो है ना वो हमें समस्या फेस करनी पड़ रही है। करनी पड़ती है। वो लोग
दुकानें भी मैंने देखा, मैं रात को भी घूमता हूँ, सवेरे भी घूमता हूँ। कल भी अगर मैं रात की बात करूँ तो रात के 10 बजे भी दुकानें खुली थी। अच्छा। तो मैंने उन सभी को बुलाया आज सवेरे 11 बजे मेरे ऑफिस में। कम से कम ज़्यादा तो 20-25 दुकानदार अभी मेरे दफ्तर में आएंगे 11 बजे। मैं उनसे अनुरोध करूँगा भाई ऐसा मत करो। उनको रात को मैंने देखा, आज सवेरे यहाँ बुलाया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी को पता, सभी को है, लेकिन पता नहीं क्यों कि दुकान से उनका मोह नहीं हट पा रहा है या क्या समस्या है, वो दुकान खोल के बैठे रहते हैं, जो कि लॉकडाउन की और नियमों की उल्लंघना है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा, देखिए कोरोना एक महामारी है, अगर इतना नहीं होता तो सरकार इसको जो है लॉकडाउन नहीं करती। जब सरकार ने लॉकडाउन किया है तो जनता की भलाई के लिए किया है। तो मैं चाहूँगा जनता खुद भी अपना ध्यान रखे और दूसरों का भी ध्यान रखे। सर, विकास कार्य शुरू हो गए, कुछ कंस्ट्रक्शन या फैक्ट्रीज़ में रिलैक्सेशन मिली हैं, तो कुछ प्रवासी भी जाने शुरू हो गए हैं, तो लेबर बराबर मिल रही है क्या? देखिए अभी तक जो लेबरर गई है, जो प्रशासन के द्वारा भेजी गई है, वो एग्रीकल्चर लेबरर थी जो गांव में रुकी हुई थी। अभी शहर से कोई लेबरर नहीं भेजी गई है। और अभी फैक्ट्रियाँ भी खुल रही हैं, कार्य भी चल रहे हैं, और स्वीकृति लेने के बाद, ऑनलाइन स्वीकृति लेने के बाद आप लोग काम भी अपना कर रहे हैं। तो अभी मतलब पटरी धीरे धीरे जो है ना व्यवस्था पटरी पे आ रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि लोग जो है ना अपना काम करें, और थोड़ा सा जहाँ इतने दिन यहाँ पर रहे हैं तो और यहाँ पर रुके थोड़े दिन, जब तक सरकार कोई न कोई व्यवस्था करेगी। तो जब जो है ना आप लोग अपने घर पे जाइएगा। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही चाहूँगा कि प्रशासन साथ दीजिए और अपने घरों के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। एक पर्टिकुलर संस्था है राधा स्वामी सत्संग, वो कैसा काम कर रही है? राधा स्वामी की मैं बात करूँ तो वो काबिल तारीफ काम कर रही है, और उसने बहुत ही बढ़िया काम किया है। सभी संस्थाओं ने अच्छा काम किया, लेकिन राधा स्वामी ने सबसे हटकर काम किया है। उसने जो काम किया है मतलब उसके, क्योंकि पुराना संगठन है वो, और वो लोग इतना अच्छा, मतलब हमें मान लो अब मैं कहूँ कि दोपहर को हमें 500 आदमी का खाना चाहिए या 1000 आदमी का खाना चाहिए, तो वो लोग तुरंत बना सकते हैं। शायद इतनी बड़ी संस्था हासिम और कोई नहीं है कि मैं अभी फ़ोन करूं कि 2 घंटे बाद हमें खाना चाहिए तो खाना दे दें। राधा स्वामी वाले ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, और मैं पूरी हास्य की जनता क्या पूरा प्रशासन का ऋणी है, और मैं उनको साधुवाद देता हूँ। भगवान करे वो अपनी इस व्यवस्था को इसी प्रकार चलाते रहें और पूरे जो ना आम जन का सहयोग करते रहें। सर, एक मेरा बड़ा पर्सनल सा सवाल है, क्या मीडिया कर्मी कभी आपके लिए न्यूसेंस बने? देखिए मीडिया कर्मी कभी न्यूसेंस नहीं बनते। मैं इतना ही चाहूँगा कि आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग अपने जान को हथेली पे रख के जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप लोग भी कोरोना से संघर्ष करते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। मैं इतना जरूर चाहूँगा मीडिया से, अगर कोई कहीं कमी रहती है तो उसको जरूर उजागर करिए, ताकि हम उसको उस व्यवस्था को ठीक कर सकें। आपके माध्यम से हमें काफ़ी बातें पता चलती हैं जो शायद हमें वैसे पता ना चले। तो आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसे करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बस नट सेल में लास्ट संदेश दीजिए। नट सेल में मैं एक ही लाइन कहूँगा कि अगर कोरोना को हराना है और भारत को जिताना है तो हमें घरों में रहना है और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। इन सभी शब्दों के साथ मैं आशिक जनता से पुनः अनुरोध करता हूँ, आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना को भगाइए, इंडिया को जिताइए। ये थे डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी, जो यानी कि HAU एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के डॉक्टरेट हैं और SCS अधिकारी SDM हैं, जो अक्सर हमसे बात करते रहते। बड़ी इनके अंदर एक झील है, पैशन है, और एक बड़ा फेनेटिज्म है कि भी अपने पूरे पैशन के साथ शहर को पूरा यानी कि महफूज रखे हुए हैं अपनी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के अनुसार, और सभी संस्थाओं को एकजुट लेकर साथ चलने की इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी है। तो ईश्वर इनको उम्र दराज करे। और डॉक्टर साहब, आप इसी तरह यहाँ हांसी शहर की अपलिफ्टिंग के लिए और इस वैश्विक आपदा जो ग्लोबल पेंडेमिक है इसके लिए काम करते रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं मेरे सीनियर एडिटर अजय सैनी पार्षद, जो स्वयं एक जुझारू पार्षद हैं और पूरे वार्ड को संभालते हैं, उनके साथ आपसे विदा चाहता हूं। और विदा इसलिए चाहता हूं, फिर मिलते हैं एक ऐसी काबिल अधिकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।